नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासधिकारीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। तो हम लोग बस आज की रात्रि व्यतीत होगी और कल सुबह हम लोग कार्तिक में उठ रहे होंगे, कार्तिक में जग रहे होंगे, कार्तिक मास प्रवेश कर जाएंगे हमारे जीवनों में कल के दिन। तो ये एक महीना बहुत अच्छे से हमारी भक्ति बढ़े, एक महीना बहुत अच्छे से हमारी साधन बढ़े, ये एक महीना बहुत अच्छे से हम कृष्ण की ओर कई गुना तेजी से हमारी कृष्ण की तरफ हमारी प्रवृत्ति हो जाए। कृष्ण की तरफ का जो हमारा फासला है, दूरी है, वो काफी दूरी कम हो जाए। कृष्ण के हम काफी नजदीक अतिशय नजदीक हम कृष्ण के पहुंच जाए। ये कार्तिक में हमारे हृदय में कृष्ण का पूरा प्रेम, श्रीमती राधा रानी का, गौरनिताई का पूरा प्रेम, गुरु का, वैष्णवों का पूरा प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो जाए। ऐसा हम लोगों को प्रयत्न करना है। हरि नाम की कृपा पूरी मिल पाए, वैष्णवों का कृपा पूरा मिल पाए, गुरु का कृपा पूरा मिल पाए और गौरनिताई, राधा कृष्ण सबकी कृपा की प्राप्ति हो पाए और हमारा जीवन आनंद से, भक्ति का जो आनंद है, भक्ति का जो सुख है, सुखानंद, सुख और आनंद, भक्ति का ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, दिव्य आनंद, उस आनंद से हमारा जीवन परिपूरित हो जाए, पूरा भर जाए। तो ऐसा हम लोगों को प्रयास करना है। तो कार्तिक महीना जो है वो श्रीमती राधा रानी का बहुत प्रिय मास है, बहुत प्रिय। तो प्रेम के विषय में श्रीमती राधिका जी श्री कृष्ण का भी गुरु है। श्री कार्तिक मास में यदि कोई विशेष रूप से श्रीमती राधिका का पूजन, स्तवन आदि द्वारा आराधना करते हैं तो श्री कृष्ण उस व्यक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। इस मास में वैष्णव सेवा, श्रवण कीर्तन, धाम परिक्रमा, दीपदान आदि करने से श्री श्री राधा कृष्ण युगल की कृपा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर प्रेम की बात करेंगे तो भगवान कृष्ण की गुरु है श्रीमती राधा रानी। कृष्ण को प्रेम नहीं आता, कृष्ण सब कुछ जानते हैं, वेदाहम संसीतानि, है ना, सब कुछ भगवान जानने वाले हैं। लेकिन प्रेम का जहाँ पे बात आती है तो कृष्ण वहाँ पे कृष्ण हार जाते हैं। वहाँ पे कृष्ण गोपीजनों से, राधा रानी से कृष्ण हार जाते हैं।
आ जाते हैं। और राधा रानी की प्रेम वैचित्री को देख के कृष्ण के अंदर भी चमत्कार उत्पन्न होता है कि इतना विचित्रता है राधा रानी के प्रेम में, इतना अद्भुत प्रेम को कैसे ही कर सकता है। कृष्ण भी राधा रानी के अद्भुत प्रेम और इस मनोभाव को कृष्ण भी समझ नहीं पाते हैं। जितना समझने का प्रयास करते हैं कृष्ण राधा रानी को समझे, उतना ज्यादा राधा रानी और प्रेम कर लेते हैं कृष्ण को। कुछ समझ भी पाते होंगे कृष्ण तो राधा रानी की प्रेम कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और कृष्ण फिर से लाचार हो जाते हैं। तो राधा रानी की प्रेम की आनंद को समझने के लिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनते हैं, चैतन्य महाप्रभु बनते हैं। और राधा रानी से प्रेम करना सीखते हैं कृष्ण। न पारे हम, न पारे हम, हे गोपी जनों, हे राधा रानी, तुम लोगों ने मुझको इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया कि मैं करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा जी का भी आयु ग्रहण कर लूं, करोड़ों करोड़ ब्रह्मा का आयु भी ले लूं, तो भी मैं तुम्हारे प्रेम का बदला नहीं चुका सकता। मैं तो ऋणी ही रहना चाहता हूँ। तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारे प्रेम का बदला है। मेरे पास तुम्हारे प्रेम के समान कोई वस्तु नहीं है देने के लिए। मैं क्या दे सकता हूँ तुम्हारे। भगवान कृष्ण असम ऊर्ध्व है, असम ऊर्ध्व, उनका कोई बराबरी नहीं है और उनसे कोई ऊंचा भी नहीं है। असम ऊर्ध्व भगवान, असम ऊर्ध्व भगवान। लेकिन एक गोपी जनों का, राधा रानी का ऐसा प्रेम है कि कृष्ण के पास वो प्रेम कंपोनेंट है ही नहीं कि क्या देंगे उसके बराबर। वो उसके बराबर राधा रानी गोपियों के प्रेम के आगे कृष्ण लाचार हो जाते हैं। इतना कृष्ण घुटने टेक देते हैं कि मैं ऋणी हो गया और अनंत काल के लिए ऋणी ही रहूंगा तुम्हारा। तो कृष्ण प्रेम सीखते हैं राधा रानी से, कृष्ण प्रेम सीखते हैं गोपी जनों से। तो इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु जब आए तो बोले कि समस्त प्रकार के कृष्ण के भक्तों में गोपीजन श्रेष्ठ है, गोपीजनों में भी श्रीमती राधिका वो सर्वश्रेष्ठ है। और राधा रानी का प्रेम, राधा रानी की कृष्ण के लिए और राधा रानी का कृष्ण के लिए जो प्रेम है वह सर्वश्रेष्ठ है, वह सर्वश्रेष्ठ है। गोपीजन राधा रानी कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ उपासिका है, सर्वश्रेष्ठ उपासिका है। चैतन्य महाप्रभु ने सिंपली बस गुणगान किया, उस महान प्रेम में गुणगान किया। तो राधा रानी से प्रेम करना भगवान श्री कृष्ण सीखते हैं। और ये जो पूरा महीना है वो कार्तिका देवी श्रीमती राधा रानी का महीना है। और इस महीने में अगर कोई राधा रानी की उपासना करता है, राधा रानी की उपासना करते तो भगवान कृष्ण उसके वशीभूत हो जाते हैं, उसके वश में आ जाते हैं। भगवान उसके वश में आ जाते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं वो कि राधा रानी के साथ मेरी उपासना कर रहा है, और कृष्ण अपने आप को उसको पूरा पूरा शक्ति को दे देते हैं। तो इस महीने में भक्त लोगों को क्या करना चाहिए? वैष्णव की खूब सेवा करना चाहिए, वैष्णव की सेवा। कृष्ण से तो मार, कृष्ण जीते पारो, ढाई तब पाछे पाछे। तो जो वैष्णव है, कृष्ण तो वैष्णव के जेब में रहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि वैष्णव के जेब में कृष्ण रहते हैं। और अगर वैष्णव किसी से प्रसन्न है तो उनको कृष्ण को दे सकते हैं, उनको कृष्ण को दे सकते हैं। तो वैष्णव को खूब प्रसन्न करना चाहिए, खूब खूब वैष्णव से श्रवण कीजिए, खूब वैष्णव की सेवा में लगिए, और वैष्णव को इनवाइट कीजिए, वैष्णव को प्रसाद खिलाइए, वैष्णव को दान आदि कीजिए। वैष्णव के सानिध्य में धाम, वृंदावन धाम से सब स्थाने हेरिबु आमी प्रणय भक्त संगे। उन सारे स्थानों पे जहाँ पे भगवान कृष्ण, राधा रानी और भगवान कृष्ण के पार्षद लोगों ने लीला करी, उन सारे स्थानों पे मैं प्रेमी भक्तों के साथ जाऊंगा और मैं उनका दर्शन करूंगा। प्रेमी भक्तों के मुखों से धामों का दर्शन करें। अकेले अकेले वृंदावन नहीं जाना है, भक्त लोगों के साथ में, प्रेमी भक्तों के साथ में वृंदावन जाना है और धामों का दर्शन करना है। तो आंखों से भी करेंगे, हमारी आंखें, आंखें दिया ही है भगवान ने। आंखों का एक ही उद्देश्य है कि आंखें देखें, कृष्ण को देखें, आंखें कृष्ण को देखें। आंखें हमारी पवित्रता, पवित्र हो जाती है। आंखों के लिए उत्सव होता है। अभी कार्तिक महीना में आंखें धन्य धन्य होंगी, कार्तिक मास में आंखें धन्य धन्य होंगी। तो इतने सुंदर श्रृंगार हो रहे होंगे भगवान के, गौरनिताई के, कृष्ण बलराम के, राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी के। तो उनको देख देख के पूरा मंदिर, इस्कॉन मंदिर वृंदावन
दुल्हन के जैसा सजा होगा। तो देख देख के आंखें धन्य हो रही होंगी, आंखों के लिए उत्सव होगा, नयन उत्सव, नयनों का फेस्टिवल, फेस्टिवल फॉर आइज, नयनों के लिए उत्सव होगा वो। आंखों की धन्यता होगी, आंखें पवित्र होंगी, है ना। जब शरीर झुकेगा भगवान को प्रणाम करने के लिए उधर, और शरीरों में जब इतने सारे हजारों लाखों वैष्णवों का जब स्पर्श होंगे, तो शरीर की शरीर धन्य होगा, पवित्र होगा, जिह्वा पवित्र होगी कार्तिक मास में प्रसाद ग्रहण करके भगवान के, है ना। तो हर प्रकार से हमारी बाह्य इंद्रिय भी सारी धन्य होंगी, और हर प्रकार से हमारी जो मन सूक्ष्म इंद्रिया है, मन आदि, वह भी धन्य होंगे, मनों में पूरे तरीके से भगवान की छवि बसे रहेंगे, और हमारे जो छोटे से चंचल से कृष्ण, यशोदा मैया जिनको बांध रही हैं, उनकी भी छवि बसेंगी। एटलीस्ट इस महीना तो बसी रहेगी। हर एक भक्त, एटलीस्ट इस्कॉन के भक्त जो भी हैं, उनके हृदय में तो ये छवि बसी रहेंगी, और वो सब हर शाम में दीपदान करेंगे, तो भगवान की पूरी छवि मनों में भी बसेंगे, तो हमारा मन भी धन्य धन्य होंगे, तो इस तरह से वैष्णव के संग में जाना है हमें। वैष्णव और कैसे देखना है हमें? आंखों से तो देखना है, बट मोर देन आइज हमें कानों से देखना। कर्ण रंध्रेण कृष्ण दर्शन, कर्ण के छिद्रों से, वैष्णव के मुख से कथाओं का श्रवण करके हम कृष्ण का दर्शन करेंगे, और धामों में वैष्णव के साथ में परिक्रमा आदि करेंगे। ऐसा करने से भगवान कृष्ण राधा रानी की कृपा की प्राप्ति होती है। और क्या करना है इस महीने में? दामोदर अष्टकम गोपी गीत को तो गाना ही चाहिए। दामोदर अष्टकम तो कंपल्सरी है, गाइए। संभव हो तो गोपी गीत गाइए, और गोपी गीत नहीं गा सकते तो गोपी गीत श्रवण करिए। और क्या करना चाहिए? अगर और हमारे पास थोड़ा फ्री टाइम है तो नंद नंदन अष्टकम, यानी कृष्ण का अष्टक, नंद नंदन अष्टकम, और श्री राधिका कृपा कटाक्ष स्तोत्र, इसका भी पाठ कर सकते हैं, ऑप्शनल है, और संभव तो करिए। जैसे अगर हम श्याम कुंड राधा कुंड पे जा रहे हैं, कार्तिक महीने भक्त जाते हैं प्राय, तो राधा कुंड में बैठ के स्नान किया, बैठ के राधा कुंड में हम राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। श्याम कुंड में बैठ के हम नंद नंदन अष्टक का पाठ कर सकते हैं भक्तों के साथ में, है ना। ग्रुप लेके गए तो सारे भक्तों को बोले कि हम यहाँ पाठ करते हैं, तो उससे भगवान राधा दामोदर प्रसन्न होते हैं, है ना। यदि कोई किसी कारणवश चातुर्मास के चारों मास में व्रत पालन नहीं कर पाता, तो अंततः उसे चतुर्मास के अंतिम मास कार्तिक मास का पालन तो अवश्य ही करना चाहिए। विशेषतः गौड़ी वैष्णव के लिए जो महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के अभिलाषी हैं, कार्तिक या ऊर्जा मास का नियम पूर्वक पालन एक अनिवार्य विधि है, क्योंकि इस कार्तिक मास में ऊर्जा व्रत का पालन करने से श्रीमती राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चतुर्मास का पूरा पालन करना चाहिए, लेकिन पहले के 3 महीना जो भी चले गए, अगर हम पालन न भी कर पाए किसी रीजन वश, किसी कारण से, तो कोई बात नहीं। अभी का जो कल से शुरुआत हो रहे हैं वो को चौथा महीना चतुर्मास का, यानी कार्तिक मास का पालन तो सारे वैष्णवों को जरूर से करना चाहिए। और अगर हम सबको राधा रानी की कृपा प्राप्त करनी है तो जरूर से इसको कार्तिक व्रत का पालन करना चाहिए। मिस नहीं, एक भी दिन हमें मिस नहीं करना है। पूरे दिन, पूरा महीना हमें कार्तिक मास का पालन करना है। इसको ऊर्जा मास भी कहते हैं। ऊर्जा मास यानी इतनी ज्यादा भक्ति की ऊर्जा पूरे संसारों में विद्यमान हो जाती है इस कार्तिक मास में, है ना। तो इसके लिए उसको ऊर्जा मास या ऊर्जा व्रत को का नाम दिया जाता है। फिर कहते हैं, न कार्तिक समो मासो न कार्तिक समम युगम, न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थ गंगया समम। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, सभी तीर्थ स्थानों में जो फल होता है, सभी प्रकार के दान से जो फल अर्जित होता है, वह कार्तिक मास में अर्जित फल के कोटि अंश के बराबर भी नहीं होता। तो सारे संसारों में तीर्थ स्थान में हम यात्रा कर ले और सब प्रकार का दान कर ले, स्वर्ण दान, गोदान, अन्नदान, कन्यादान, जितने प्रकार के दान है सारे दान कर ले। तो कह रहे हैं कि
बहुत सारा जो भी हम कर सकते हैं सपोज कर लें, तो वो सब कार्तिक मास का व्रत करे, और कार्तिक मास में व्रत करने से कार्तिक मास में जो फल होगा व्रत करने का, उसके कोटि अंश के एक अंश का बराबर भी नहीं होता ये, मतलब नगण्य है। बाकी सारी हमारी जो क्रिया है, जो विधि है, जिसको हम इस आध्यात्मिक कार्यकलाप बोलते हैं, तो कार्तिक मास के कोटि अंश का एक अंश भी नहीं है, एक अंश भी नहीं है, एक अंश भी नहीं है। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो होंगे कार्तिक व्रत करेंगे। कार्तिक में यानी कहने का मतलब है कि कार्तिक व्रत करने से आपको बाकी सारी चीजों का सारा फल आपको ऑटोमेटिक यूं ही प्राप्ति हो जाएंगे। हे नारद, विष्णु की प्रीति के लिए कार्तिक मास में जो सत्कर्म है वे समस्त ही अक्षय है। इस कार्तिक महीने में जो भी व्रत किए हैं वो अक्षय हो जाएंगे। अक्षय यानी परमानेंटली हमारे भक्ति अकाउंट में सेव हो जाएंगे। कार्तिक मास में अर्जित पुण्य कर्म समुद्र के समान अक्षय अव्यय है। हे ब्राह्मण, कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है, सत्यु के समान कोई युग नहीं है, वेदों के जैसा कोई शास्त्र नहीं है, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, अतः कार्तिक मास वैष्णव का सर्वदा प्रिय है। तो कार्तिक महीने के समान बाकी कोई महीना नहीं है, और वैष्णव को बहुत प्रिय है कार्तिक मास। हर भक्त इंतजार करता है कार्तिक मास कब आएंगे। कार्तिक मास बहुत प्रिय, बहुत बहुत प्रेम करते हैं भक्त लोग कार्तिक मास में। ये स्कंद पुराण में हमने कोट किए। तो अगला कहते हैं, ब्रह्मा ने नारद से कहा, हे नारद, जितने समस्त व्रत हैं उन सभी का फल केवल एक जन्म के लिए होता है, किंतु कार्तिक में किए गए व्रतों का फल सैकड़ों जन्मों तक प्राप्त होता रहता है। वाराणसी, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, पुष्कर तीर्थ में जाने से जो पुण्य होता है, कार्तिक व्रत करने से वही प्राप्त किया जा सकता है। तो बाकी सारे व्रतों के पुण्य एक जन्म के लिए मिलेंगे, फिर जन्म समाप्त हो, पुण्य समाप्त। कार्तिक मास में अगर व्रत कर लिया तो सैकड़ों जन्मों तक इसकी प्राप्ति होगी पुण्य की। और सारे तीर्थ दिशाओं का नामों बता रहे हैं, काशी, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, पुष्कर आदि। यहाँ पे जाने से जो पुण्य मिलेगा कार्तिक महीने में, बस व्रत करने से वो पुण्य प्राप्त हो जाएगा। अपने जगह रह के भी हम पूरे संसार में किसी भी कोने में रहे, कार्तिक मास का पूरी करें, तो हमारे सारे तीर्थों का सारा फल हमें वैसे भी प्राप्त हो जाता है। हे ब्राह्मण, साधु सेवा, विष्णु की कथा श्रवण, विष्णु का अर्चन कली काल में अति दुर्लभ है। जल दान, गोदान, सूर्य ग्रहण में, कुरुक्षेत्र में स्नान का फल कार्तिक व्रत में एक ही दिन में लाभ हो जाता है। तो कोई जल दान कर रहा है, किसी को प्यासे को पानी पिलाते हैं, गायों का दान कर रहे हैं, सूर्य ग्रहण लगता है तो कुरुक्षेत्र में स्नान करना चाहिए। तो वो सब का जो फल है एक दिन कार्तिक व्रत करने से हमको प्राप्ति हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हे नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवान के गीता शास्त्र की चर्चा करते हैं उन्हें संसार में दोबारा आना नहीं पड़ता। जो व्यक्ति कार्तिक मास में भक्ति पूर्वक नियम से विष्णु मंदिर की तथा धाम परिक्रमा, हरि के समक्ष भक्ति पूर्वक गीत वाद्य और नृत्य करते हैं, उन्हें परम पद प्राप्त होता है। हे मुने, कार्तिक मास में यत्न के साथ प्रतिदिन भागवत का पाठ करने से 18 पुराणों को पाठ करने का फल लाभ होता है। तो कार्तिक महीने में हमें पूरे कार्तिक महीने गीता पढ़ना है, एटलीस्ट एक श्लोका डेली हमें गीता पढ़ना है, सुनना है। और अगर हम गीता पढ़े पूरे कार्तिक महीने में, हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा। बहुत बड़ा बेनिफिट है, और कितना सुंदर ऑफर है भगवान की तरफ से। और कार्तिक महीने में अगर हम एक ही श्लोक डेली भागवत का पढ़ पाए बिना गैप किए और पूरी श्रद्धा के साथ, तो फिर क्या प्राप्ति होंगे? 18 पुराणों फल पढ़ने का फल हमें प्राप्ति हो जाएंगे। तो हमें गीता भी पढ़ना है पूरे कार्तिक, और भागवत भी पढ़ना है, दोनों ग्रंथों को हमें पढ़ना है। स्कंद पुराण में श्री कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं, जो लोग कार्तिक मास में दीपदान और तुलसी की सेवा करते हैं वे देवताओं के द्वारा वंदनीय और विष्णु के प्रियतम होते हैं। प्रियतम प्रियतम, प्रिय प्रियतर प्रियतम। तो जो लोग भी दीपदान करेंगे, भक्त लोग हमारे सारे करते हैं, तुलसी की सेवा करते हैं भक्त सारे, तो वो देवता लोग उनकी पूजा करते हैं, देवताओं के भी पूजनीय हो जाते हैं, और कृष्ण भगवान के सबसे मोस्ट फेवरेट डियर मोस्ट बन जाते हैं वो, प्रिय।
जो हमें अच्छा लगता है, प्रीता जो हमें बहुत अच्छा लगता है, और प्रियतम जो हमें सबसे अच्छा लगता है। तो भक्त लोग को भगवान बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि सारे भक्त कार्तिक का व्रत करते हैं। तो कृष्ण का प्रिय बनना हो तो क्या करें हम सब? कार्तिक व्रत का पालन करेंगे। कार्तिक में दीपदान का महत्व। दीपेनापि हि यत्रासौ प्रियते हरि ईश्वर सुगीतं च तदात्यैव परदीप प्रबोधनात्। कार्तिक मास में केवल एक दीप अर्पित करने मात्र से ही भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कृष्ण उस व्यक्ति की महिमा का गुणगान करते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति के निमित्त भगवान को दीप अर्पित करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक दीपक हमने दिया, दान दिया भगवान को, एक दीपक, ओनली एक दीपक हमने दिया भगवान को। इसी कृष्ण बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं भगवान। और भगवान ऐसे व्यक्ति का गुणगान करते हैं, कैसे व्यक्ति को भगवान ग्लोरीफाई करते हैं? मान लीजिए कि कोई किसी कारण से कोई दीप अर्पित नहीं कर पा रहा है, और हम उसके बिहाफ पे दीप अर्पित करें, भगवान को बोले भगवान आप कृपा करके कंसीडर कर लीजिएगा, वो व्यक्ति जो नहीं कर पाया उसको कंसीडर कर लीजिएगा। सपोज हमारे फैमिली मेंबर में कुछ लोग नॉन डिवोटीज हैं जो भक्त नहीं है, हम भक्त हैं, और हम कुछ कुछ फैमिली मेंबर न्यूट्रल हैं। हम उनको थोड़ा सा महत्व बताएंगे कि देखो भाई, और देखो बेटा तुम्हें ना दीपदान करना चाहिए, और देखो पापा जी, देखो मम्मी जी, दीपदान करना चाहिए। वो अगर हमारी बात थोड़ा सा मानते तो वो कर लेंगे थोड़ा, कि ठीक है कर रहे हैं, बोल रहा है तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल एंटी जैसे होंगे, और वो बिल्कुल भी हमारी बातों को मानेंगे नहीं, और हम उनको बोल भी नहीं सकते, कभी कभी ऐसा होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम आउट ऑफ कंपैशन हम उनको बोलेंगे, बोल नहीं पाएंगे, बोल भी देंगे तो हमारी बात मानेंगे नहीं, तो उनका कार्तिक व्रत पूरा होगा नहीं। तो आउट ऑफ कंपैशन, बहुत दया दिखाते हुए, अगर हम उनके लिए उनके हम अपनी दीप ऑफरिंग करेंगे ही। तो घर के 4 मेंबर तो चारों को दीपक ऑफर करना चाहिए, तो हम अपनी दीप तो ऑफरिंग करेंगे ही भगवान को, हम उनका भी दीप ऑफर कर देंगे, एक्स्ट्रा दीपक उनके लिए हर दिन पूरे कार्तिक। और भगवान को बोलेंगे भगवान ये आप उनकी तरफ से एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए। भगवान बहुत खुश होते हैं, भगवान की ये देखो उसका भी कल्याण करना चाहता है, उसके नाम से वो दीपक अर्पित कर रहा है, तो कृष्णा बिकम वेरी प्लीज। तो हम ऐसे किसी का भी, हमारे किसी भी रिश्तेदार, कोई भी हमारे फ्रेंड, कोई भी हमारे सर्कल, जिसको भी हम चाहते हैं कि उसको भगवान की इस प्रकार की कृपा प्राप्ति हो, जो किसी कारण से नहीं कर पा रहा है, तो अगर हम उसको करते हैं तो उसको पूरी लाभ प्राप्ति होती है। भगवान भगवान ही बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान ऐसे जो दीपदान करता है उसको बहुत ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसको बहुत यश गान करते हैं उसका। बहुत सुंदर था। तत प्रिय तत प्रीतमा विष्णुर आराधिका गोपिकासु च कार्तिके पूजनीय च श्री दामोदर सन्निधौ। पद्म पुराण में कहा गया है कि समस्त गोपिकाओं में श्रीमती राधा रानी ही श्री कृष्ण की प्रियतम है, अतः श्री दामोदर के साथ कार्तिक में श्री राधा जी की पूजा करनी चाहिए। अर्थात कार्तिक मास में श्री राधा दामोदर जी की पूजा का विशेष महात्म्य है। तो राधा रानी कृष्ण को सबसे प्रिय है। गोविंदानंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व राधा। गोविंद भगवान की गोविंद भगवान को मोहित करने वाली है राधा रानी। गोविंद भगवान जगत मोहन है, और राधा रानी जगत मोहन मोहिनी है। जगत मोहन को मोहित करने वाली है। गोविंद आनंदिनी राधा, गोविंद भगवान को आनंद देने वाली है राधा रानी। गोविंद सर्वस्व राधा, गोविंद भगवान की सर्वस्व है, सब कुछ है राधा रानी। प्राण वल्लभा, गोविंद भगवान की प्राणों प्राणों को प्रिय है राधा रानी। गोविंद प्राण वल्लभा, गोविंद भगवान को प्राणों से भी अतिशय प्रिय है राधा रानी। तो ऐसे अगर कृष्ण को खुश करना है तो कृष्ण की अकेले पूजा नहीं, कृष्ण के वाम भाग में श्रीमती राधिका ठाकुरानी विराजमान हो, और उन राधा दामोदर की हम पूरे कार्तिक हम पूजा करेंगे। उनको हम हर प्रकार से सुंदर सजाएंगे, हर प्रकार से सुंदर आभूषण, सुंदर पुष्प आदि, और सुंदर सब कुछ सब कुछ हम उन्हें अर्पित करेंगे, और साथ में पूजा करेंगे राधा दामोदर की। तो अब तो हमने देख लिया कि क्या क्या करना है, और जो कार्तिक मास का व्रत नहीं करते हैं उनका क्या होगा।
ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं, हे धार्मिक श्रेष्ठ, जो व्यक्ति दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त कर कार्तिक व्रत का पालन नहीं करता, वह पिता माता की हत्या करने वाले पापी के समान होता है। जो व्यक्ति व्रत का कोई संकल्प न लेकर दामोदर प्रिय कार्तिक मास को बिता देता है, वह सभी धर्मों से बहिष्कृत होकर तिर्यक योनि पशु पक्षी योनि प्राप्त करता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत नहीं करता, उसे ब्रह्मघाती, गोघाती और सर्वदा मिथ्यावादी समझना चाहिए। तो यहाँ पे दुष्परिणाम बता रहे हैं। जैसे हमने बाकी महीना जी लिया, वैसे ही कार्तिक का महीना भी साधारण तरह से जी ले। कार्तिक का व्रत न करें, ज्यादा माला न करे, कार्तिक भगवान को कुछ स्पेशल ट्रीट न दे, भगवान को दामोदर अष्टकम गोपी गीत न गाए, दीपदान आदि न करे, और धाम आदि में न विचरण करें, भक्तों की संगति न करे, भक्तों की सेवा आदि न करे, विशेष विशेष कुछ न करे, तो फिर कार्तिक महीने का व्रत आदि को पूरा नहीं करते हैं, तो फिर क्या होगा, माता पिता की हत्या करने का पाप लगेगा, और कह रहे हैं कि सारे धर्म से च्युत हो जाएगा, वो धर्महीन हो जाएगा, और पशु पक्षी बनेगा, तेरे को नहीं, पशु पक्षी बनेगा अगले जन्मों में। और ब्राह्मण का हत्या करा, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, गायों का हत्या करा, गो हत्या का पाप लगेगा, और मिथ्या हमेशा असत्यवादी है, ऐसा ऐसा बन जाएगा वो, असत्य झूठ बोलने का जो पाप लगता है वो पाप भी उसके अकाउंट में आ जाएगा। गृहस्थ व्यक्तियों के द्वारा कार्तिक व्रत नहीं करने पर उनके सारे पुण्य कर्म विफल हो जाएंगे। तो कोई बहुत अच्छा गृहस्थ हो, घर की सारी जिम्मेदारी निभाता हो, अच्छा पति हो, अच्छा पत्नी हो, अच्छी माता पिता हो, अच्छे भाई बहन हो, अच्छे सास ससुर हो, अच्छे दादा दादी हो, पूरे गृहस्थ का जो जो भी ड्यूटी है, अच्छे से धन कमाना धर्म पूर्वक, और घर को संचालन करना, बच्चे को बड़ा पोषण करना, पालन पोषण करना, पति के लिए सती रहना, पत्नी के लिए वफादार रहना, जो कुछ भी माता पिता की सेवा, जो कुछ भी उसने अर्जित किया है गृहस्थ का धर्म का पालन करके, सारा सारा पुण्य जो अर्जित किया है, सारा अच्छा कर्म जो किया है, वो सारे पुण्य से च्युत हो जाएगा, वो सारे पुण्य उसके जीरो हो जाएंगे। अगर कोई गृहस्थ कार्तिक मास का पालन नहीं करता, तो गृहस्थी के सारे पुण्यों से च्युत हो जाएगा, सारे पुण्यों से नीचे गिर जाएगा वो, है ना। तो इसलिए गृहस्थ लोग को भी इसको बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए। पद्म पुराण में नारद जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, हे विप्रगण, जो लोग कार्तिक मास को त्याग देते हैं, श्री कृष्ण उनके प्रति विमुख हो जाते हैं, क्योंकि कार्तिक मास उनका अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं शौनक आदि ऋषियों से कि जो कार्तिक मास का त्याग कर दिया, यानी कार्तिक मास में कोई व्रत आदि नहीं करता, कृष्ण उसको छोड़ देंगे। कृष्ण उनके प्रति विमुख, लोग पहले जीव कृष्ण से विमुख रहता है, अनादिकाल जीव कृष्ण बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। अनादिकाल से पता नहीं कितना समय हो गया, कितना जन्म हो गए, कब से हम कृष्ण से उल्टा चल रहे हैं, कृष्ण की तरफ देख नहीं रहे हैं, और भगवान ने कृपा करके हमको मनुष्य जीवन दिया, और सब कुछ प्राप्ति हुआ हमें अच्छा, और अब इतना सुंदर अपॉर्चुनिटी मिला है, अगर अभी हम कार्तिक व्रत से विमुख हो जाए, कार्तिक व्रत न करे, तो भगवान कृष्ण हमसे विमुख हो जाते हैं, कह रहे हैं कृष्ण विमुख हो जाते हैं, कृष्ण हमसे विमुख, कृष्ण फिर हमें देखेंगे नहीं फिर, क्योंकि हमने उनका सबसे प्रिय मास कार्तिक मास का पालन नहीं किया। तो ऐसे व्यक्ति को कृष्ण विमुख, कृष्ण उसको त्याग दे, कृष्ण को छोड़ दे, विमुख हो जाते, भगवान कह रहे हैं। स्कंद पुराण में ब्रह्मा नारद संवाद में वर्णित हुआ है, हे पुत्र, कार्तिक मास में जनार्दन की पूजा नहीं करने पर पितरों के साथ यमलोक में रहना पड़ता है। तो जो कार्तिक मास का पूजन पालन नहीं करेगा, वो नरक में जाएगा, अकेले नहीं, पितरों के साथ यमपुरी में रहेगा, वो यमलोक जाएगा। हजारों करोड़ जन्मों के बाद दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त कर भक्ति भाव से कार्तिक मास में श्री केशव का अर्चन नहीं करने पर उसका जन्म ही निरर्थक है, जीवन ही यूजलेस हो गया, बता रहे हैं यहाँ पर नारद मुनि, ब्रह्मा जी नारद मुनि कहते हैं, अगर मनुष्य जन्म पाया कार्तिक में, भगवान केशव कृष्ण की पूजा नहीं की राधा रानी के साथ, जीवन ही बर्बाद है। कि जीवन का मतलब ही क्या है, क्यों जी रहा है, फिर यूजलेस है, पृथ्वी पर भार है। जिसे कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा, विष्णु की कथा और वैष्णवों के दर्शन नहीं होते,
उसके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो कार्तिक मास में विष्णु की पूजा करनी है, और विष्णु की दामोदर कथा, गोपी गीत आदि की कथा, इन सब कथाएं सुननी है, और वैष्णव के दर्शन करने हैं, वैष्णव की दर्शन, वैष्णव की सेवा। और अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो कार्तिक मास तो हमने देखा, ये अभी कार्तिक मास में क्या क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट डे ऑफ कार्तिक को स्टार्ट होते हैं रास पूर्णिमा से, शारदीय रास पूर्णिमा। भगवान कृष्ण ने रास किए थे, हम इसको डिटेल में भी थोड़ा देख लेंगे शॉर्ट शॉर्ट। फिर राधा कुंड और श्याम कुंड का आविर्भाव आएंगे भोलाष्टमी का दिन, और फिर दीपावली आएंगे। दाम बंधन, भगवान दीपावली के दिन भगवान बंध गए थे, यशोदा महीने बांधे थे। अगले दिन अन्नकूट महोत्सव होंगे, भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। और भगवान कृष्ण और ब्रजवासी लोग ये गिरिराज की परिक्रमा किए थे उस दिन, उसका शुभारंभ हुआ था। ये अन्नकूट का ही दिन था, आज से 5,500 वर्ष पूर्व परिक्रमा स्टार्ट हुई थी गिरिराज गोवर्धन की, आज भी चलती है सुंदर। और भगवान ने गिरिराज को धारण किया था, गिरिराज धारण लीला उसी दिन हुए थे। यम द्वितीया है ना, उस दिन भाई दूज होता है, सारी बहनें अपने यमराज जी ने वरदान दिया था यमुना देवी को, अपनी बहन को, छोटी बहन यमुना देवी, कि जो भाई दूज के दिन तुम्हारे यमुना जल में स्नान करेगा वो मेरा यमलोक और यमराज के दूतों का मुख, यमपुरी का मुख नहीं देखेगा। इसलिए भाई बहन और बहुत सारे लोग मिलके जो घाट है वृंदावन में यमुना का, वहां पे स्नान करते हैं। इसलिए मथुरा के विश्राम घाट आदि में बहुत रश, बहुत भीड़ होते हैं, पूरे आते हैं भाई दूज में स्नान करने के लिए। और फिर भक्ति वेदांत स्वामी हमारे श्रील प्रभुपाद जी का डिसअपियरेंस डे भी कार्तिक मास में ही आता है, वेरी इंपॉर्टेंट डे। प्रभुपाद जी हमारे नित्य लीला में प्रविष्ट होते हैं। गोपाष्टमी आते हैं जब भगवान कृष्ण गैया चराते हैं, फर्स्ट टाइम भगवान वत्सपाल से गोपाल बनते हैं, और गैयों के लेके भगवान वृंदावन में प्रवेश कर जाते हैं। और फिर गोपियां का वीरा गीत होता है, गोपी गीत गोपियां गाती हैं कृष्ण के वीरा में। और भीष्म पंचक होता है, उत्थान एकादशी आती है, और इसमें गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का डिसअपियरेंस डे भी आएगा। और ब्रजवासियों को वैकुंठ के दर्शन आदि होते हैं। अक्रूर जी ब्रज में आते हैं, और इसी महीने में कंस का वध भी होते हैं। और कृष्ण बलराम जी का उपनयन संस्कार भी होता है, और कृष्ण भाव विभोर होकर माता यशोदा को पुकारते हैं। और ब्रह्म गायत्री का श्रवण करते हैं तो कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं इसमें। और उद्धव जी ब्रज में आगमन, उद्धव जी को भगवान कृष्ण ब्रज में जो भेजे थे कि जाओ मैं मथुरा आ गया हूँ, सारे ब्रजवासी बहुत दुखी है, वो भी भगवान उद्धव को कार्तिक महीने में ही ब्रज भेजे थे। और मानसी गंगा में नौका विहार लीला, और जो वेणु चोरी की लीला, जो गोपियां कृष्ण राधा रानी कृष्ण की वंशी चोरी करती हैं, वंशी चोरी लीला, ये सब इसी महीने में हुई थी। तो भगवान की सबसे सुंदर, सबसे माधुर्य जो लीलाएं हैं वो सारी इसी महीने में घटी है। तो एक एक करके हम एक एक थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। तो शारदीय रास लीला ये क्या होते हैं? कार्तिक मास के प्रथम दिन में ही श्री कृष्ण ने वृंदावन के वंशी वट के तट में अगणित गोपियों के साथ शारदीय रास आरंभ किया था। कितनी गोपियां थी? अगणित, गिनती नहीं थी गोपियों की, गिनती नहीं थी, अगणित गोपियों के साथ वंशी वट में भगवान ने प्रथम दिन रास, शारदीय रास, मौसम बहुत अच्छा था, तो न ठंडी न गर्मी है, बहुत प्लीजेंट मौसम है, तो भगवान ने रास संपन्न किए थे। भगवन्नापि रात्रि शरदोत्फुल मल्लिका वीक्ष्यरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। श्रीमद् भागवतम के श्लोक हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने उस शारदीय रात्रि और विकसित मल्लिका पुष्पों की अपूर्व शोभा को देखकर अपनी प्यारी गोपियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपनी शक्ति योग माया का आश्रय कर रसमयी क्रीड़ा करने की इच्छा थी। तो रात्रि बहुत सुंदर थी, शरद पूर्णिमा की रात, पूर्ण चंद्रमा बहुत सुंदर लग रहा था, और पूरा वृंदावन मल्लिका आदि पुष्पों से सुशोभित हो रहा था।
भगवान के अंदर इच्छा जागी कि वो अपनी सबसे प्रियतम भक्त गोपीजनों राधा रानी का संग किया जाए, और भगवान वंशी वादन करने लगे। गोपियों की भी इच्छा थी, वो कृष्ण का संग करना चाहती थी। तो गोपियों को आनंद देने के लिए, राधा रानी को आनंद देने के लिए, और निज आनंद, अपने आनंद को भी वर्धन करने के लिए भगवान ने वेणु वादन करना आरंभ किए। और सारी गोपीजन राधा रानी भगवान कृष्ण के पास आती है। पति सुतान्वया भातृ अति विलंग थे अंत्यच्युतागता। सब कुछ छोड़ छाड़ के, पतियों को, बच्चों को, और सगे संबंधियों को, माता पिता और ससुर सास, सब कुछ छोड़ छाड़ के, कोई लोक लज्जा आदि सबको छोड़ छाड़ के सारी गोपियां कृष्ण के पास आती हैं और रास नृत्य संपन्न होते हैं, रास नृत्य होते हैं सुंदर। फिर दीपावली आते हैं। दीपावली के दिन ही यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को उखा से बांधा था, तो दिवाली इम्पोर्टेंट है। कार्तिक मास की शुक्ल प्रतिपदा के दिन मैया यशोदा ने कृष्ण को उखल से बांधा था, इसलिए कृष्ण यशोदा दामोदर कहलाए। राधा दामोदर भी कहलाते हैं भगवान, यशोदा दामोदर भी कहलाते हैं। इसी कार्तिक में दिवाली अमावस्या तिथि को संपूर्ण विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान वामन देव ने जब बलि महाराज से 3 पग भूमि के छल से उनका सब कुछ हरण कर लिया, तब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने बलि महाराज के साथ बहुत बड़ा छल किया है, किंतु वास्तव में वह छल नहीं, बल्कि उनकी बलि महाराज के प्रति परम करुणा थी। जब वामन देव ने बलि महाराज से संतुष्ट होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा, तब श्री बलि महाराज ने यह वर मांगा, आप सदैव मेरे घर में ही वास करें। श्री वामन देव ने बलि महाराज की इच्छा को पूर्ण करते हुए उनके घर में निवास करना स्वीकार कर लिया। श्री वामन देव की स्वीकृति से परम आनंदित होकर बलि महाराज ने अपने सगे संबंधियों के साथ मिलकर दीपमाला तथा आतिशबाजी आदि के द्वारा दीपावली मनाई थी। स्कंद पुराण के आधार पर यही प्रथम दीपावली है तथा यह घटना कार्तिक अमावस्या के दिन हुई थी। तो सुंदर हम लोग को बात पता चली कि किस प्रकार से फर्स्ट टाइम, पहली बार दिवाली हुई जब भगवान वामन देव जब बलि महाराज से कुछ छीन लिए 3 पग भूमि में, और फिर बलि महाराज को नीचे सूतल लोक का राजा बनाया। तो उन्होंने बोला कि भगवान ने बोला आपको क्या चाहिए, बोले आप ही रहिए हमारे घर में, हमेशा रहिए। तो भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की कि ठीक है मैं यहीं रहूंगा, आपके पास रहूंगा। तो बहुत खुश हुए और बहुत अच्छा डेकोरेट किया दीपों से, और बहुत सारे पटाखे आदि छुड़ाए, है ना, उत्सव मनाया। तो फर्स्ट दिवाली बता रहे हैं, फर्स्ट टाइम दिवाली मनाई गई। फर्स्ट टाइम जब भगवान रामचंद्र रावण का संहार करके अयोध्या लौटे थे, तब अयोध्या नगरी को नई दुल्हन की भांति सजाकर वहां भी दीपावली मनाई गई थी, किंतु वह दीपावली चैत्र मास में मनाई गई थी। तो यहाँ पे राम भगवान जब लौटे थे तो राम भगवान को लौटने की खुशी में अयोध्या वालों ने दिवाली मनाई। जब स्वयं श्री कृष्ण ने माता यशोदा, नंद बाबा तथा ब्रजवासियों के साथ गोवर्धन के मानसी गंगा के तट पर आकर दीपावली का उत्सव मनाया था। तो कृष्ण भगवान भी दिवाली मनाते थे यशोदा मैया नंद बाबा के साथ। सब मानसी गंगा आते थे, वहां पे दिवाली मनाते थे सारे ब्रजवासी के साथ भगवान। महाभारत युद्ध के उपरांत जब श्री कृष्ण द्वारिका लौटकर गए थे, तब वहां पर भी उनके स्वागत में दीपावली उत्सव मनाया गया था। तो कृष्ण जब द्वारिका गए तो द्वारिका में भी दिवाली मनाया गया था जब महाभारत युद्ध बीत गया था। एक्चुअली सारे द्वारिकावासी बहुत दुखी थे, सब भगवान को बहुत प्यार करते थे सारे द्वारिकावासी, बहुत खड़े रहते थे भगवान। जब सुधर्मा सभा में जब डेली भगवान निकलते तो सारे द्वारिकावासी खेल खड़े रहते, रथ आगे बढ़ ही नहीं पाता, इतनी भीड़ होती। हर दिन कृष्ण को दिखते थे आते वक्त जाते वक्त साधारण जनता, लेकिन इतना आसक्ति अपने कृष्ण को देखने के लिए तो बहुत भीड़ लग जाती थी। तो इतना लंबा समय का वो हो गया था, गैप हो गया था। जब कुरुक्षेत्र में भगवान गए थे युद्ध लड़ने के लिए वहां पर पांडवों के साथ, तो बहुत लंबा समय गैप हो गया। तो जब वो आए भगवान वापस, तो बहुत सुंदर दीपावली मनाई गई द्वारिका में कृष्ण के आने खुशी में। दीपावली का अर्थ है प्रकाश, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। श्री कृष्ण का भजन करने पर ही हम अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर जा सकते हैं। तो कृष्ण का भजन अगर हम करेंगे तभी हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएंगे, है ना।
फिर आती है दाम बंधन लीला, दिवाली के दिन हुई। कार्तिक मास की शुक्ल प्रतिपदा के दिन मैया यशोदा ने कृष्ण को उखल से बांधा था, इसलिए कृष्ण यशोदा दामोदर कहलाए। इसी कार्तिक मास में गांठुली नामक ग्राम में सखियों ने नटखट कृष्ण को राधिका जी के साथ बांध दिया था, इसलिए कृष्ण राधा दामोदर कहलाए। तो इसी कार्तिक एक तो यशोदा मैया ने बांधा कृष्ण को, और गाठुली नामक गांव में यहाँ पर सखियों ने, राधा रानी की गोपियों ने कृष्ण को और राधा रानी को साथ में एक दूसरे के साथ बांध दिया था, इसलिए दोनों का नाम इसलिए राधा दामोदर भी कृष्ण को कहा जाता है। राधा कृष्ण दोनों को बांध दिया था सखी दोनों ने। गोवर्धन पूजा। कार्तिक मास की शुक्ल प्रतिपदा में श्री कृष्ण दास वर्य, श्री कृष्ण के दासों में श्रेष्ठ गोवर्धन गिरी की पूजा करनी चाहिए। तो दास गोवर्धन का एक नाम है श्री कृष्ण दास वर्य। कृष्ण भगवान के सभी दासों में सर्वश्रेष्ठ दास है कौन? गोवर्धन महाराज, गोवर्धन जी। इस महीने में गोवर्धन की पूजा करना चाहिए। यह पूजा प्रातः काल करनी है, सुबह सुबह पूजा करना चाहिए। प्रातः शब्द का अर्थ पूर्वाह्न ही समझा जाएगा। द्वितीय विद्या प्रतिपदा में पूजा करना उचित नहीं है। ब्रज मंडल के अलावा कहीं और गोमय गोबर के द्वारा बड़ा पर्वत बनाकर साक्षात गोवर्धन पूजा की तरह ही उनमें गिरिवर की पूजा करनी होगी। गोवर्धन पूजा करने के बाद गायों को भूषित कर पूजा करनी चाहिए। उस दिन गाय दूहना या फिर बैलों से बोझ ढोने का काम लेना उचित नहीं है। हरि भक्ति विलास सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आप तो गोवर्धन की परिक्रमा लगाएंगे उस दिन सुबह सुबह, और अगर गोवर्धन नहीं जा सकते तो अपने अपने घरों में गोबर के पर्वत जैसा आकार से गिरिराज बनानी चाहिए और उनका पूजा करना चाहिए, उनकी परिक्रमा आदि देनी चाहिए। और उस दिन गो दोहन करना चाहिए, गायों को सजाना चाहिए। वैसे तो गायों को सोने आदि से सजाते हैं, बहुत ज्यादा ऐश्वर्य है, सोने के गाय को घंटी, सोने के माला, सोने के सब कुछ है ना। और नहीं है तो चांदी, और नहीं तो सिंपल भी चलेगा। गाय को डेकोरेट, बहुत लोग हाथों में जो एक रेड होते हैं, नाम वो याद नहीं कर पा रहा, वो रेड हाथों में, इससे वो गायों के हाथों में छापे लगाते हैं, तरह तरह के सुंदर सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। ब्रज में गायों के मोर से सजाए जाते हैं, गायों की और बैलों की पूजा की जाती है। उस दिन बोले सनातन गोस्वामी, उस दिन गायों और उस दिन बैलों से काम मत कराओ, बैलों से बोझा मत ढुलाओ उस दिन। इस प्रकार यथारीति गोवर्धन और गायों की पूजा करने से श्री कृष्ण चंद्र अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो 3 पूजा करनी है हमें, गोवर्धन की पूजा करनी है, गायों की पूजा करनी है और बैलों की पूजा करनी है। गोवर्धन, गायों और बैलों का वर्धन होना चाहिए। गोवर्धन गोवर्धन, इनकी पूजा करने से गोवर्धन पूजा में कृष्ण भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इस दिन ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के परामर्श अनुसार समस्त ब्रजवासियों ने अपनी वार्षिकी इंद्र पूजा त्याग कर श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा के लिए व्रत किया था। खीर, मद्रू-सूप, इष्टक, शुष्कुली, विविध व्यंजन आदि, दूध, दही आदि तथा अन्न कूट का पर्वत बनाकर उन्होंने श्री गिरिराज जी को भोजन कराने की व्यवस्था की थी। श्री कृष्ण ने भी उस गिरि रूप को धारण कर मैं ही शैल हूँ कहकर बहुत पूजा ग्रहण की थी। इसलिए सैद्धांतिक रूप से श्री गिरिराज श्री कृष्ण के ही द्वितीय रूप स्वरूप तथा सर्व अभिष्ट प्रदाता के रूप में प्रमाणित हुए। बाद में श्री मध्व संप्रदाय गुरु यतिराज श्री माधवेंद्र पुरी ने श्री गिरिराज जी के निकट गोपाल जी को प्रकट कराकर पुनः इस उत्सव को प्रवर्तन किया था। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 4th अध्याय में यह सुंदर वर्णन है कि इस प्रकार सारे ब्रजवासियों ने कृष्ण के कहने पे इंद्र की पूजा रोक दी, गिरिराज की पूजा करी, खूब सुंदर सुंदर उनको कृष्ण गिरिराज जी को भोग लगाया। और उसके बाद कृष्ण खुद ही गिरिराज कृष्ण ने खुद दर्शन दिया सबको और बोला कि मैं ही गिरिराज हूँ, मैं ही शैल हूँ, मैं ही पर्वत हूँ। और सारी भोग को कृष्ण ने खाए, ग्रहण किया। और उसके बाद फिर माधवेंद्र पुरी जी जब आए तो माधव चैतन्य महाप्रभु के गुरु चैतन्य महाप्रभु के दादा गुरु माधवेंद्र पुरी, उनने वहां पर सुंदर गोपाल विग्रह की स्थापना करी, जो अभी नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी उनकी स्थापना करी। तो गिरिराज जी के ऊपर हमारे वैष्णव लोग गिरिराज पर्वत के ऊपर पाँव नहीं रखते, वो स्वयं कृष्ण का ही स्वरूप है।
चैतन्य महाप्रभु गिरिराज पे पाँव नहीं रखते थे, गिरिराज की चारों तरफ से परिक्रमा करते थे, गिरिराज के ऊपर नहीं चढ़ते थे। तो हम लोग को भी गिरिराज पे चरण पाँव नहीं रखना हमारा। उस समय से विशेषकर गौड़ी वैष्णव गण अन्नकूट महोत्सव के द्वारा प्रतिवर्ष उक्त दिवस को गोवर्धन पूजा के रूप में मनाते हैं। ये तो गोवर्धन पूजा हो। अब आते हैं यम द्वितीया। कार्तिक मास की शुक्ला द्वितीया को यम द्वितीया भी कहते हैं। इसी दिन यमुना जी ने अपने भाई यमराज जी को प्रीतिपूर्वक भोजन बनाकर खिलाया था। जो भी व्यक्ति इस दिन प्रीतिपूर्वक अपनी बहन के साथ यमुना में स्नान करता है तथा उसके हाथ का बना भोजन प्रीतिपूर्वक ग्रहण करता है, यमुना के भैया यमराज कभी भी उसे स्पर्श नहीं करते, बल्कि आशीर्वाद स्वरूप उनके मन की कामना की पूर्ति करते हैं। तो ये भाई बहन का फेस्टिवल है यम द्वितीया। यमराज जी की बहन यमुना महारानी ने अपने भाई यमराज जी को सुंदर भोजन खिलाया था। यमराज जी को बहुत अच्छा लगा और यमराज जी ने फिर वर दिया कि कुछ वर मांगो। यमुना देवी ने वर मांगा कि जो भी आज के दिन मेरे जल में स्नान करेगा आप उनको दर्शन मत दीजिएगा। तो यमराज जी खुश हो गए और उनको वरदान दिया। तो उस दिन यमुना में स्नान करना चाहिए और उस दिन स्नान करने से यमराज जी आशीर्वाद करते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। गोपाष्टमी। इसी कार्तिक मास में ही श्री कृष्ण की बाल्य लीला के समाप्त होने पर उनकी पौगंड लीला प्रारंभ हुई थी तथा वे प्रथम बार बछड़ों को चराने के लिए घर से बाहर निकले थे। श्री कृष्ण की आयु छोटी होने के कारण श्री नंद बाबा ने केवल बछड़े चराने की आज्ञा दी, गैया नहीं। जिस दिन श्री कृष्ण गोप बनकर बछड़े चराने के लिए पहली बार बाहर गए थे उस दिन अष्टमी तिथि थी, इसलिए तभी से यह गोपाष्टमी कहलाती है। तो गोपाष्टमी में भगवान बछड़े आदि चराने के लिए बाहर निकले। और गोपाष्टमी में एक सुंदर और भी लीला हुए थे। जब श्रीमती राधा रानी गोप वेश बना के कृष्ण से मिलने आई थी और कृष्ण ने पहचान नहीं पाए थे, तो तभी से राधा रानी के भी गोप वेश के दर्शन गोपाष्टमी के दिन होते हैं। और राधा रानी के चरण, राधा रानी धोती कुर्ता पहनी होती है, पगड़ी लगाई होती है, और तो राधा रानी के चरण के दर्शन भी होते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी हमको लाभ उठाना चाहिए, राधा रानी के चरणों का दर्शन का सौभाग्य लेना चाहिए। गैया चराने के उद्देश्य से श्री कृष्ण का वृंदावन में प्रवेश। सर्वप्रथम शरद ऋतु में ही अच्युत कृष्ण ने अपनी सखाओं सहित वन में प्रवेश किया था। शरद ऋतु में वृंदावन अत्यंत मनोहर रूप धारण करता है। वर्षा ऋतु में नदियों तथा सरोवरों का जल थोड़ा मैला हो जाता है, किंतु शरद ऋतु में मानसी गंगा, कुसुम सरोवर आदि सभी सरोवरों का जल निर्मल हो जाता है। उनमें अत्यंत सुगंधित कमल खिल उठते हैं और उन कमलों की सुगंध को सर्वत्र पहुंचाने वाली पवन धीरे धीरे बहने लगती है। ऐसे सुंदर वातावरण में श्री कृष्ण गैया चराने के लिए वन में प्रवेश करते हैं। तो बहुत सुंदर वातावरण में कृष्ण भगवान शरद ऋतु में, अभी ठंडा भी, हम सब कार्तिक में वृंदावन में प्रवेश करेंगे तो कितना सुंदर एटमॉस्फियर होता है कार्तिक का, बहुत अच्छा मनोरम वातावरण होता है। तो ऐसे सुंदर वातावरण में कृष्ण जब यमुना का जल, मानसिंह आदि का जल स्वच्छ है, कमलों से भरा पड़ा है, सुगंधित शीतल वायु बह रही है, तो ऐसे भगवान गैया चराते गोचारण करते वनों में प्रवेश करते हैं भगवान। कार्तिक भीष्म पंचक क्या है? लास्ट कार्तिक महीने के लास्ट 5 दिन को विश्व पंचक बोलते हैं। विश्व पंचक कार्तिक मास की उत्थान एकादशी से प्रारंभ करके पूर्णिमा तक के 5 दिन भीष्म पंचक के नाम से जाने जाते हैं। बहुत से भक्त लोग इन 5 दिनों में अनेक पारमार्थिक क्रियाएं करते हैं। तो इस भीष्म पंचक के दिनों में भीष्म पितामह जी ने पांडवों को, युधिष्ठिर महाराज को धर्म का उपदेश दिए थे। और इस दिन भक्त लोग व्रत करते हैं। एक दिन केवल दूध, थोड़ा सा दूध पी के रहेंगे, फिर एक दिन दही खा के रहेंगे, इस प्रकार को, फिर गोमूत्र और फिर गाय का गोबर, इस प्रकार थोड़ा थोड़ा चीज ग्रहण करते हैं भक्त लोग 5 दिनों तक। तो कठिन व्रत का पालन करते हैं। उत्थान एकादशी भी आती है इसमें। शयन एकादशी से प्रारंभ करके उत्थान एकादशी तक के 4 मासों में भगवान श्री हरि शयन करते हैं और इस उत्थान एकादशी के दिन उठते हैं, इसलिए इस एकादशी का नाम उत्थान एकादशी है। तो चतुर्मास में भगवान सो जाते हैं ना, तो उत्थान एकादशी के दिन भगवान उठ जाते हैं, जग जाते हैं दोबारा। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का तिरुभाव। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ब्रजमंडल, गौरमंडल
और क्षेत्र मंडल में सर्वत्र ही सिद्ध बाबा जी के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनका आविर्भाव पूर्व बंगाल में हुआ। ये बचपन से ही घर बार छोड़कर भगवत भजन करने के लिए श्रीधाम वृंदावन चले गए। वृंदावन में श्री जगन्नाथ दास बाबा जी के संग में रहकर हरि कथा इत्यादि श्रवण करते थे। इनका वैराग्य इतना कठोर था कि कभी कभी भूख लगने पर श्री राधा कुंड अथवा यमुना का कीचड़ भी खा लेते थे। तो ये हमारे गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के गुरु महाराज। और ये सुंदर कह रहे कि बहुत वैरागी थे और भूख लगती थी यमुना के कीचड़, राधा कुंड के कीचड़ खाते थे। जब उनसे श्रीधाम वृंदावन में आराध्या देवी श्रीमती राधा रानी का विरह सहन नहीं हुआ, तब वे श्रीधाम नवदीप में कुलिया शहर में निवास करते हुए भजन करने लगे। तो बहुत विरह होता था इनको, और जब विरह सहन नहीं हुआ, इनकी पीड़ा बढ़ने लगी, तो उन्हें वृंदावन छोड़ के नवदीप मायापुर में आ गए, वहां पे रहने लगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इन्हीं महापुरुष को गुरु रूप में वर्ण किया था। ब्रजवासियों द्वारा वैकुंठ धाम के दर्शन। इसी कार्तिक मास की द्वादशी के दिन श्री नंद बाबा जब एकादशी व्रत पालन करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त से थोड़ी देर पहले यमुना में स्नान करने के लिए गए, तो वरुण देवता ने उनका अपहरण कर लिया। तत्पश्चात नंद बाबा को ढूंढते हुए श्री कृष्ण भी वरुण लोक गए और श्री नंद बाबा को पुनः व्रज ले आए। इसी उपलक्ष्य में श्री कृष्ण ने समस्त व्रजवासियों को वैकुंठ धाम का दर्शन कराया। तो सुंदर लीला हुई थी कार्तिक मास में। वरुण देव को कृष्ण से मिलना था और कृष्ण आ नहीं रहे थे, तो वरुण देव ने सोचा कि कृष्ण के पिताजी को किडनैप कर लेते हैं, तो अपने पिताजी को लेने तो आएंगे ही। तो वरुण यानी जल के देवता, उनने पिताजी नंद बाबा स्नान करने के लिए गए यमुना में, और वरुण देव ने उनको उठा लिया और रख लिया अपने पास। तो जब नहीं आए तो कृष्ण भगवान गए, उनको दर्शन आदि दिए और फिर उन्होंने पिताजी को वापस लौटाया। और उसी समय भगवान कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ के दर्शन कराए थे। तो ये लीला भी कार्तिक में संपन्न हुए। अक्रूर का व्रज आना एवं कृष्ण द्वारा कंस का वध। इसी कार्तिक मास में ही श्री कृष्ण के हृदय की अभिलाषा को जानने वाली योग माया ने कंस के हृदय में प्रेरणा दे करके उनके माध्यम से अक्रूर को व्रज में जाने के लिए आदेश दिलवाया, तथा उन्हीं योग माया ने अक्रूर के माध्यम से नंद बाबा और ब्रजवासियों को मथुरा जाने के लिए प्रस्तुत कराया। अक्रूर स्वयं श्री कृष्ण और बलदेव को मथुरा ले गए। इसी घटना के बाद गोपियों ने अक्रूर को कभी अक्रूर कहकर संबोधित नहीं किया, बल्कि वे उन्हें क्रूर कहकर उनके प्रति दोषारोपण करती थी। श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध भी इसी मास में किया था। तो कंस ने इसी महीना में कृष्ण भगवान को बुलाया था, अक्रूर जी लेने आए थे। और गोपियां इतना दुखी थी, गोपियां अक्रूर जी को गाली करती थी, बोलती थी अक्रूर नहीं, इसका नाम बिल्कुल उल्टा रखा गया है। ये तो अक्रूर मतलब जो क्रूर नहीं है, जो मतलब दयालु है, वो है अक्रूर। और गोपियां कहती इसका नाम क्रूर होना चाहिए, इसका नाम क्रूर होना, बहुत क्रूर है, निर्दयी है। इसने तो हमारे हृदयों पे वज्रपात गिरा दिया है, वज्र गिरा दिया, हमारे दिल तोड़ दिया इसने, ये तो क्रूर है, इसका नाम क्रूर होना चाहिए, क्रूर नहीं है। इसी महीने में लीला हुई थी। गोपी जन कितना रो रहे, इतना तड़प रही थी जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के जा रहे थे। तो इसी महीने में लीला हुई थी, कार्तिक महीने में। कृष्ण और बलराम का उपनयन संस्कार। इसी मास में श्री कृष्ण और बलराम का उपनयन संस्कार संपन्न हुआ था। ब्रज में पालन पोषण होने कारण श्री कृष्ण के मन में यह भाव था कि वे ग्वाल बाल हैं और श्री नंद तथा यशोदा उनके माता पिता हैं। किंतु वसुदेव और देवकी विचार कर रहे थे, यदि हम वैदिक संस्कृति के अनुसार कृष्ण का उपनयन संस्कार संपन्न करेंगे, तब श्री कृष्ण के मन में भाव आएगा कि वे वसुदेव और देवकी ही मेरे वास्तविक माता पिता हैं। इस प्रकार विचार करते हुए उन्होंने मथुरा में क्षत्रियों की विधि विधान अनुसार श्री कृष्ण का उपनयन संस्कार कराया। तो भगवान कृष्ण अपने आप को मानते थे कि वो नंद और यशोदा मैया का पुत्र है, लेकिन यहाँ पे देवकी मैया वसुदेव जी चाहते थे, कृष्ण चाहते कि उनका पुत्र माने, तो इसलिए उन्होंने उपनयन संस्कार करवाया जैसे क्षत्रियों का होता है। कृष्ण द्वारा भाव विभोर होकर माता यशोदा को पुकारना। उपनयन संस्कार के बाद माँ से भिक्षा मांगनी होती है। जब कृष्ण को अपनी माँ से भिक्षा मांगने हेतु कहा गया तो वे भाव विभोर हो गए। यद्यपि देवकी सामने ही विराजमान थी, फिर भी कृष्ण उनके पास नहीं गए, बल्कि उन्हें तो अपनी मैया यशोदा का स्मरण हो आया। वे भाव विभोर होकर पुकारने लगे, हे माँ तुम कहाँ हो। तो कृष्ण भगवान अभी मथुरा में आ गए हैं, कंस का वध हो चुका है, उपनयन संस्कार संपन्न कराया वसुदेव देवकी जी ने, भिक्षा मांगनी थी।
माँ से शिक्षा आरंभ होगी ना, अभी शिक्षा आरंभ होगी, वो अपने गुरु के पास जाएंगे पढ़ने के लिए, संदीपनी मुनि के पास उज्जैन में। तो भिक्षा माँ भिक्षा देती है। यहाँ देवकी मैया सामने खड़ी थी, लेकिन कृष्ण को यशोदा मैया की बहुत याद आ रही थी, और कृष्ण बहुत विरह भाव में यशोदा मैया का नाम पुकारते, हे माँ तुम कहाँ हो। इस प्रकार देवकी और वसुदेव ने देखा कि उपनयन का आयोजन कराने पर भी उनके मन की अभिलाषा पूर्ण न हो सकी। तो कृष्ण तो मतलब अपने हृदय से बहुत यशोदा मैया नंद बाबा को ही अपने माता पिता मानते थे, बहुत प्यार करते थे। ब्रह्म गायत्री श्रवण मात्र से श्री कृष्ण के मूर्छित होने के कारण उपनयन संस्कार के समय श्री गर्गाचार्य जी ने कृष्ण को ब्रह्म गायत्री मंत्र प्रदान किया था, और कृष्ण ने जब इस मंत्र को श्रवण किया तब वे अचेतन हो गए। उपनयन मतलब जनेऊ, जनेऊ मतलब एक तरह से सेकंड इनिशिएशन होता है ना दीक्षा के बाद, तो जनेऊ पहनाते हैं। तो यहाँ जनेऊ संस्कार हुआ था भगवान, उपनयन मतलब जनेऊ संस्कार। तो उसमें मंत्र गायत्री मंत्र दिया था। तो जब गायत्री मंत्र दिया गर्गाचार्य ने, तो कृष्ण भगवान मूर्छित हो गए थे। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधिका जी ही इस मंत्र गायत्री मंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। एक जगह पे राधा रानी कहती है कि गायत्री मंत्र मेरी उपासना का मंत्र है, गायत्री मंत्र जो जपता है वो गायत्री मंत्र से मेरी उपासना करता है। एक जगह पे राधा रानी ऐसा बोलती है। तो ये गायत्री मंत्र को जब सुने ना कृष्ण तो मूर्छित हो गए। इतना कृष्ण को राधा रानी का प्रेम प्रकट हुआ ना, तो कृष्ण की मूर्छा आ गई थी, है ना। उद्धव भी ब्रजवासी को सांत्वना देने के लिए इसी मास में ब्रज में आए थे, है ना। तो ये जो उद्धव जी आए, कृष्ण ने भेजे थे कि मुझको बहुत याद आ रही है, और तुम जाके ब्रजवासियों को सांत्वना दो, राधा रानी गोपियों को सांत्वना दो, मेरे माता पिता यशोदानंद बाबा को सांत्वना दो, उनका दुख कम करो, उनको बोलो मैं जल्दी ही आऊंगा, चिंता मत करना। तो उद्धव जी संदेश लेके आए थे, है ना। तो इसी महीने में आए थे उद्धव जी। सोचिए कार्तिक मंथ सो स्पेशल, कितना स्पेशल है, कितनी सुंदर सुंदर चीजें हुई है कार्तिक मास में। श्री प्रभुपाद जी ने कार्तिक मास के संबंध में भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? इन सर्वाधिक महत्वपूर्ण मासों में एक है ऊर्जा व्रत। यह कार्तिक अक्टूबर नवंबर मास में मनाया जाता है। इस उत्सव में विशेषतया वृंदावन में दामोदर रूप में भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा का विशेष कार्यक्रम होता है। दामोदर का संबंध है अपनी माता यशोदा द्वारा कृष्ण को रस्सी से बांधे जाना। कहा जाता है कि जिस प्रकार भगवान दामोदर अपने भक्तों को अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार दामोदर मास अर्थात कार्तिक मास भी उन्हें अत्यंत प्रिय है। तो भक्त लोग कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं। जैसे कृष्ण को जितना प्यार भक्त कृष्ण को करता है, उतना प्यार एक भक्त कार्तिक मास को भी करता है, बराबर ही करता है, कोई कम कम नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा ही करता होगा मैं कह सकता हूँ। भक्त को कार्तिक मास की बहुत चाहत होती है, कार्तिक मास में भक्त रहना चाहता है, और कार्तिक मास बस बना रहे बना रहे बना रहे, कार्तिक मास जाए नहीं। एक महीना तो यूं आंखों पलक झपकते निकल जाती, इसलिए गोपियां बोलती हैं, गोपियां निमी महाराज को वो गति, तो निमी हमारी आंखों में, निमी महाराज वो आंखों में बैठ जाते हैं, उनकी सेवा पलके झपकाना। तो गोपियां तो निमी महाराज को गाली देती है, बोलती है कि निमी आंखों में बैठ जाता है, पलके झपका देता है, और कृष्ण के दर्शन में विघ्न बाधा आ जाती है ना। तो ऐसे भक्त के छात्र बस कार्तिक बना रहे, और कार्तिक में वो अपने भगवान को दीप दान करता, अर्पित करता रहे, यशोदा मैया के हाथों बंधे हुए दामोदर का दर्शन करता रहे। कार्तिक जाए नहीं, कार्तिक जाए नहीं, कार्तिक तो रुका रहे, ठहर जाए बस, कार्तिक ठहर जाए, कार्तिक जाए नहीं, बस रुका रहे, कार्तिक ही कार्तिक चलता रहे, भक्त की अभिलाषा होती है। कार्तिक मास में ऊर्जा व्रत के समय मथुरा में भक्ति करने की विशेष संस्तुति की जाती है। कहीं भी भक्ति करो बेस्ट है, अब मथुरा वृंदावन में रह लिया तो कहना ही क्या है, फिजिकली और मेंटली दोनों साथ हो गया। आज भी अनेक भक्त इस प्रथा का पालन करते हैं। वे मथुरा या वृंदावन में पूरे कार्तिक मास में भक्ति करने के उद्देश्य से वहां जाकर ठहरते हैं। कुछ भक्त पूरा महीना वृंदावन चले जाते रहते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा। पद्म पुराण में कहा गया है, भगवान भक्त को मुक्ति या भौतिक सुख तो दे सकते हैं, किंतु भक्तगण कार्तिक मास में मथुरा में रहकर कोई भक्ति कर लेने पर ही भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तात्पर्य है कि भगवान उन सामान्य व्यक्तियों को भक्ति नहीं प्रदान करते जो भक्ति के विषय में निष्ठावान नहीं है, किंतु ऐसे निष्ठा रहित व्यक्ति भी यदि कार्तिक मास में विशेषतया मथुरा मंडल में रहकर विधि पूर्वक भक्ति करते हैं, तो उन्हें भगवान की व्यक्तिगत सेवा प्राप्त होती है। तो कोई अभक्त भी रहे भाई, यानी अगर वो वृंदावन चला गया और कार्तिक मास में थोड़ी भगवान की सेवा भी कैसे भी कर लिया, जैसे हम लोग प्रमोट करते हैं कि चलो वृंदावन में ट्रिप बनाते हैं, भक्त लोग को भी लेके आते हैं, नॉन डिवोटीज, वो कार्तिक महीने में आए, दामोदर अष्टकम में पार्टिसिपेट किए, गोपी गीत गाए, इस्कॉन वृंदावन में दर्शन किए, गोवर्धन परिक्रमा आदि लगाए, राधा कुंड श्याम मुकुंद दर्शन किए,
और तो कुछ तो कार्तिक व्रत हो गया ना, तो ऐसे उनको बहुत भक्ति मिलेंगे और भगवान कृष्ण का व्यक्तिगत सेवा प्राप्ति होंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा दामोदर की जय, श्री श्री यशोदा दामोदर की जय, दामोदर मास की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो ये हमने छोटा सा महात्म्य देखने का प्रयास किए कार्तिक मास के, और सारे भक्त लोग एक दूसरे भक्त लोगों को खूब सारा सपोर्ट करेंगे और एक दूसरे को इंस्पायर प्रेरणा देंगे कार्तिक मास का बहुत अच्छे से पूरा कृष्ण कॉन्शियस है ना टॉप लेवल का रह के हम भक्ति संपन्न कर पाए, और एक दूसरे भक्तों की हम खूब इंस्पिरेशन बनेंगे और खूब सहयोग करेंगे, और सारे हमारे वरिष्ठ भक्तों से हम आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, हमारे गुरु से प्रभुपाद से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, और समस्त आचार्य जनों से और षड गोस्वामियों से, स्पेशली हमारे वृंदावन के षड गोस्वामी रूप सनातन जी, गोपाल भट्ट, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास गोस्वामी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, और निताई का आशीर्वाद, श्रीमती राधारानी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, और हम कार्तिक मास का वो व्रत हमारा अच्छे से कृष्ण भावना भावितों से पूर्ण हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो कोई प्रश्न आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं प्लीज, और जल्दी से सो जाइए आप सब, तो सुबह जल्दी आप लोग उठ जाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, तो जो ये खीर का भोग मतलब चंद्रमा के नीचे रखते हैं, वो आज रात को होना है या कल रात को रखते हैं प्रभु जी, ये हाँ, पूछना चाह रही थी। कल कल रात्रि माता जी, कल रात्रि में। जैसे कह रहे हैं ना, तो चंद्रमा अभी शाम को पूर्णिमा लगती है, तो आज रात तक है, कल शाम तक नहीं रहेगी, तो रात इसलिए पूछ रही थी प्रभु जी। वो एक्चुअली अभी सारे फेस्टिवल दो दो दिन होते हैं ना, तो जब ब्रह्म मुहूर्त में जब आता है ना, तब माना जाता है एक्चुअली ब्रह्म मुहूर्त में। तो वैसे ना पूर्णिमा कल होगी, मतलब वैश्य अकॉर्डिंग टू वैष्णव कैलेंडर, वही शरद पूर्णिमा कल है, तो कल करेंगे ना माता जी। जी कुछ लोग प्रभु आज जी। भी कर रहे हैं, कुछ लोग आज भी कर रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग कल करेंगे। जी प्रभु जी, और दूसरा मैं ये पूछना चाह रही थी कि मतलब जो हमने फास्टिंग में जो व्रत करना है, बाकी सब गीता या भागवतम या और भी जो नियम है वो तो हम पूरी कोशिश करेंगे करने की, बट जो ये खाना मतलब खाने फास्टिंग में एक टाइम अन्न खाना या कुछ इस टाइप, इसके बारे में कुछ बताइए प्लीज प्रभु जी, कैसे करें हम व्रत इसको। ये बहुत इसमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। हाँ, आप देखिए एक टाइम मैंने खाना मतलब इसलिए कहा जाता है कि आप लेट नाइट खाइए, बहुत ज्यादा खा लीजिए, और हम पूरा हमारा शक्ति खाना डाइजेस्ट करने में रात में निकल गया, सुबह हमसे उठाया नहीं जा रहा, हमारी बॉडी में शक्ति नहीं है ना, और जब जब किए जा रहे तो हम सो जा रहे हैं, है ना, आवाज ही नहीं निकल रहा जब करने में, तो इसलिए इसलिए कहते हैं एक टाइम खा लो, है ना, सुबह सुबह खा लो, और लाइक दैट, है ना, वन टाइम कर लो, ताकि हमारी शरीर का शक्ति ऊर्जा वो भोजन पचाने में ना निकल जाए पूरा, है ना। और संभव तो एक टाइम फल खा सकते हैं हम, एक टाइम अन्न खा सकते हैं, थोड़ा सा रात के सुबह समय फल खा ले, रात के समय अन्न खा ले, या सुबह ब्रेकफास्ट में फल खा ले, और दोपहर में थोड़ा लेट 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 नून हम अन्न खा ले, है ना। ऐसा भी मतलब रात के समय लाइट के साथ खाएं, मतलब आइडिया कुल मिला के यह है कि हमारा बॉडी में ऊर्जा रहना चाहिए, शक्ति रहना चाहिए, जो हमें पूरा दिन भक्ति भक्ति में लगाए रखेगा, और स्पेशली मॉर्निंग टाइम में हमारे जब अच्छे से हो पाएंगे। तो आइडिया ये है कि हमारी वो हम खा के आलसी ना बन जाए, हम खा के हमारी निद्रा हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, है ना, क्योंकि हम पूरा पेट भर के खाते तो हमें नींद आती है, तो खाने के लिए शक्ति शक्ति लगती है अंदर, तो इसके लिए ऐसा है ना। तो बहुत ऐसा हार्ड फास्ट भी नहीं कि आप एकदम आपसे रहा नहीं जा रहा और आप बीमार पड़ रहे हैं तो आप एक ही टाइम खा रहे हैं, आप खा लीजिए, 2 बार खा 3 बार खा लीजिए, लेकिन आइडिया है कि आपकी शरीर में शक्ति बनी रहे, आपकी ऊर्जा बनी रहे, और आप भक्ति संपन्न अच्छे से कर पाए। ठीक है माता जी। ठीक है, सबकी बॉडी थैंक यू प्रभु डिफरेंट डिफरेंट होती है, आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग आप ये फ्लक्चुएट कर सकती जी। है। मैंने प्रभु जी कुछ ऐसा भी देखा था, वीडियो वगैरह कुछ स्पॉन्स हुई थी शायद, कि ये वाला ऑयल नहीं लेना होता इन दिनों, मस्टर्ड ऑयल है या
जो भी सीड्स वाली चीजें हैं वो नहीं खानी होती, तो इसलिए पूछ रही थी प्रभु जी। हाँ, आप ये ऐसे आपके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा ना इसमें आप वो फ्लक्चुएट कर सकती हैं, है ना। मेन इसका इसका सारा का मेन उद्देश्य ये होता है कि बॉडी में शक्ति बनी रहे। अब आपको पता चले कि आपकी बॉडी क्या करने से ऊर्जावान रहेगी, आपको पता चलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसको फ्लक्चुएट कीजिए, है ना। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। चलो, मेरे प्रणाम। और कोई प्रश्न? ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके। और अभी सब लोग सो जाइए, और कल सुबह हम सब कार्तिक में प्रवेश कर जाएंगे श्रीमती राधा रानी की कृपा से। श्री श्री गौंडिताय श्रील प्रभुपाद गुरुमा सारे वैष्णव की कृपा से हम सबका व्रत अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ग्रेस राधा श्याम सुंदर प्रभु जी की जय जय जय। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरि बोल।